गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है सीडी ट्रबल शूटिंग। देखिए, सीडी ड्राइव में या डीवी ड्राइव में डिस्क से सिग्नल प्राप्त करने के लिए, जैसा कि आपको बताया कि लेजर डायोड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके ऑन होने पर लेंस में एक अदृश्य लेजर रेज या अदृश्य लेजर किरण उत्सर्जित होती है, उत्पन्न होती है। अर्थात यह लेजर रेज पिकअप लेंस से एक सुरक्षित लेवल पर निकलती है। लेकिन इसमें हमको कुछ सावधानियां रखने की आवश्यकता होती है। क्या? ऑप्टिकल पिकअप यूनिट की जो ऑप्टिकल पिकअप यूनिट है को रीअसेंबल ना करें, क्योंकि लेजर डायोड से निकलने वाली जो आपकी रेज है, किरण है, वो आपकी डेंजरस होती, घातक होती है। ठीक है, पिकअप यूनिट पर लगे प्रीसेट कंट्रोल को एडजस्ट ना करें। यह पहले से ही एडजस्ट किया हुआ होता है। इसमें जो आपकी अंदर जो लेंस लगा हुआ है, इसके साथ हमको एडजस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में प्रयोग होने वाले उपकरणों में फोकस लेंस की तरफ इसको नहीं देखना चाहिए। ये हमको कुछ सावधानी इसमें रखना चाहिए। अब हमने चर्चा किया पिकअप असेंबली, पिकअप यूनिट, ये क्या होता है? देखिए, यदि पिकअप असेंबली का पर लगा हुआ लेंस खराब है कि उसको रीड नहीं कर पा रहा सीडी को, तो इसके लिए संपूर्ण पिकअप असेंबली को बदलने से पहले क्लिक कर चेक कर लेना चाहिए। इसके लिए फोकस और ट्रैकिंग कॉइल की रेजिस्टेंस जो है एक डिजिटल मीटर से चेक करते हैं हम लोग, या दुकानदार जहाँ पे हम लोग दिखाते हैं। समांतर फोकस क्लाइड में लगभग जो आपका कॉइल उसमें लगा होता है, इसमें अवरोध हो सकता है। ठीक है, जिसमें दो कॉइल है कि फोकस कॉइल और ट्रैकिंग जो कॉइल होती है, इन दोनों कॉइल को वास्तविक रेजिस्टेंस असेंबली पर निर्भर करता है। इसके अलावा यदि आपको ओपन या शॉर्ट इंडिकेशन प्राप्त होता है या ऐसी रेजिस्टेंस प्राप्त होती है तो जिसका मान इन मानों काफ़ी अलग होता है, तो लेंस आपका एक्चुएटर क्या होता है? खराब है। लेजर डायोड और फोटा डायोड को डिजिटल मल्टीमीटर से चेक किया जाता है। लेजर डायोड को चेक करने के लिए मीटर की काली प्रोब को कॉमन सिरे तथा लाल प्रोब को एनोड पर लगाने से मीटर 1.500 वाट से लेकर 2.33 वाट के बीच रेजिस्टेंस दिखाता है। लेजर डायोड सही है। ये दुकानदार आप लोग चेक करते हैं, जो ये आपके सीडी रोम या डीवीडी रोम जो वो चेक बनाते हैं। ठीक है, अब एमआर एम्पलीफायर की फॉल्ट क्या होती है? ARF एम्पलीफायर सीडी ड्राइव में डिस्क लगी होने से निम्न मैसेज प्राप्त होते हैं। जब हम सीडी ड्राइव में डिस्क लगाते हैं तो निम्न प्राप्त होते हैं: सीडी ड्राइव पंप नेम इज नॉट एक्सेसिबल, या द डिवाइस इज नॉट रेडी, रीट्राई कैंसिल, इस तरह के मैसेज प्राप्त होते हैं। रेडी रीडिंग सीडी ड्राइव पंप नेम अबाउट फेल, इस तरह के मैसेज प्राप्त होते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करें? जो फोकस कॉइल को चेक करें, ट्रैकिंग कॉइल को चेक करें, लेजर डायोड को चेक करें, स्पिंडल और स्लाइड मोटर चेक करें, असेंबली लेंस साफ कर दें, जिसमें लेंस उसको साफ कर दें। आपका ऑब्जेक्टिव लेंस सही है नहीं, इसको चेक करने के लिए IC 102 की पिन नंबर 6, 7, 8, 9 पर
0.7 वोल्ट से 1 वोल्ट की सप्लाई चेक करके हम लोग चेक करते हैं इसको। ठीक है, यदि हमारे पास और जो आपकी लेजर टाइप से सप्लाई प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है, इसको चेक करते हैं। ये सब चेक करने के बाद हमको उसकी जो एरर है उन सबको हम लोग दूर करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका ट्रबल शूटिंग कि आपकी सीडी नहीं काम कर रही है, डीवीडी ड्राइव काम नहीं कर रहा है। अब देखिए क्या होता है, जो सीडी ड्राइव की हम लोग टेस्टिंग करते हैं, जब सीडी ड्राइव को हम लोग सीडी ड्राइव को या डीवीडी ड्राइव को इंस्टॉल कर उसमें टेस्टिंग करना पड़ता है, सीडी ड्राइव आप डीवीडी आपकी काम कर रही कि नहीं। सबसे पहले क्या करें, सप्लाई से जोड़कर सीडी ड्राइव की टेस्टिंग। सबसे पहले यह चेक करना चाहिए कि फ्रंट पैनल एलईडी लगा हुआ जो ब्लिंक कर रहा है या नहीं। सीडी को ओपन क्लोज करके देखें। सीडी ड्राइव में ऑडियो सीडी लगाकर प्ले करें और स्पीकर से आवाज़ चेक करें। यदि सीडी प्ले होकर आवाज़ देती है तो इसका अर्थ है कि सीडी ड्राइव में साउंड बिल्कुल आपका सही है। यह सेक्शन, अब हम तीसरा सेक्शन चेक करते हैं। यदि सीडी ड्राइव में ऑडियो सीडी प्ले करने पर स्पीकर से आवाज़ प्राप्त नहीं होती है तो जो उसमें आईसी लगी हुई है उन सबको चेंज करें या उसको चेक करें, आपको चेक करना चाहिए। आपका ट्रे ओपन क्लोज हो रहा है कि नहीं। पिकअप यूनिट से लेजर किरण चेक करें, ट्रे सही प्रकार से लगी है कि नहीं। सेक्टर मैग्नेट चेक करना चाहिए, पिकअप असेंबली चेक करना चाहिए, पिकअप यूनिट चेक करके देखें। इस प्रकार से हम लोग इसकी पूरी सेटिंग को करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सीडी पर जो डेटा होता है, डीवीडी पर डेटा होता है, रीड और राइट करने के लिए हमको क्या होता है, सीडी पर डेटा को रीड तथा राइट करने के लिए लेजर बीम का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, क्या करेंगे, लेजर बीम का प्रयोग करते हैं। सीडी पर राइट करने के लिए हाई इंटेंसिटी लेजर बीम का प्रयोग करते हैं और रीड करने के लिए लो इंटेंसिटी लेजर बीम का प्रयोग करते हैं। आपका जो डिजिटल सिग्नल है, एक के समय लेजर बीम सीडी के ट्रांसबेस लेयर से पार होकर सीडी के बेस पर पिट्स का निर्माण करती है। पिट्स मतलब जो गड्ढे का निर्माण करती है जब हम सीडी को राइट करते हैं, जब सिग्नल 1 होता है। डिजिटल सिग्नल के समय लेजर बीम सीडी की ट्रांसबेस लेयर से पार होकर जो आपकी सीडी की बेस लेयर पर एक बिट्स का निर्माण करती है। और डिजिटल सिग्नल जब 0 होता है, लेजर बीम नहीं निकलती, इससे सीडी बेस पर फ्लैट बना रहता है, जिसे हम लोग फ्लैट या लैंड कहते हैं। फ्लैट या लैंड आपको समझ में आया, सॉरी पिट्स और लैंड। जब डिजिटल सिग्नल 1 होगा उसमें जब लिखेंगे कुछ पिट्स बनेंगे, उसको हम लोग गड्ढा जो बनेगा उसको पिट्स बोलेंगे, और जब नहीं बनेगा तो उसको लैंड बोलते हैं। कल मैंने आपको बताया था सीडी ड्राइव के जो पार्ट्स कहते हैं। देखिए दोस्तों, सीडी ड्राइव के लगभग 2 भाग होते हैं। पहला आपका मैकेनिकल सेक्शन, पहला आपका क्या होता है, मैकेनिकल सेक्शन, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन। देखिए मैकेनिकल सिस्टम में मोटर, ऑप्टिकल पिकअप यूनिट, माइक्रो स्विच, गियर सिस्टम आदि शामिल होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में लॉजिक कार्ड तथा उस पर विभिन्न आईसीज को शामिल किया गया है। अब मोटर क्या होती है, सीडी ड्राइव को सामान्यतः 3 मोटर का प्रयोग होता है। इसमें मोटर लगी होती है, देखा आपने, मैंने इसको आपको ओपन करके दिखाया था। जो पहला मोटर क्या होता है, लोडिंग मोटर। सीडी जो आपकी ट्रे है, ये आपकी ट्रे है, ये इसमें ट्रे लगी हुई है। सीडी ट्रे को ड्राइव के अंदर और बाहर ले जाने का कार्य लोडिंग मोटर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, लोडिंग मोटर के द्वारा किया जाता है। फिर दूसरा आपका मोटर होता है स्पिंडल मोटर। यह मोटर डिस्क को घुमाने के लिए, जो आपकी सीडी या डीवीडी है उसको जो राउंड करने के लिए, घुमाने के लिए प्रयोग करने के लिए स्पिंडल मोटर का प्रयोग किया जाता है।
तथा यह एक सर्वो ऑपरेटेड मोटर होता है, अर्थात उसकी गति को सर्वो विभाग द्वारा कंट्रोल किया जाता है। सीडी ड्राइव में हाई स्पीड स्पेंडल मोटर का प्रयोग किया जाता है। इसकी स्पीड 900 से लेकर 950 आरपीएम राउंड पर मिनट, आरपीएम मतलब राउंड पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 900 से लेकर 950 बार वो राउंड करता है। किसके द्वारा? स्पिंडल मोटर के द्वारा। इसी प्रकार से तीसरा मोटर होता है स्लाइड मोटर। यह मोटर स्टेपर मोटर के समान होता है। इस मोटर के द्वारा ऑप्टिकल पिकअप यूनिट को चलाया जाता है। ठीक है, आपको डीवीडी ड्राइव या सीडी ड्राइव के दो भाग आपके हुए, मैकेनिकल सेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन। क्लियर है? मैकेनिकल सेक्शन में ऑप्टिकल पिकअप यूनिट, माइक्रो स्विच, गियर सिस्टम आदि शामिल करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में लॉजिक कार्ड सब जो इसमें आईसी लगी होती है, इसमें आईसी लगी है, आपको मैंने ओपन करके दिखाया था इसका पूरा वो, और मोटर के द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है। इस प्रकार से ये सीडी ड्राइव अपना वर्क करती है। सीडी और डीवीडी में आपको मैंने डिफरेंस बताया, इसमें कैसे इसको लिखते हैं, क्या उसमें रहता है। क्लियर है? इसी प्रकार से अगला आपका होगा इसमें, अब देखिए फिर से हम लोग देखते हैं जो आपकी कंपैक्ट डिस्क होती है, अब देखिए वर्तमान समय में हम अधिकतर सिस्टम में सीडी रोम या डीवीडी रोम देखते हैं। देखिए मल्टीमीडिया सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज मल्टीमीडिया सिस्टम? ऐसा सिस्टम जिसमें सीडी ड्राइव या डीवीडी ड्राइव, साउंड कार्ड, माइक तथा स्पीकर लगे हों। ऐसा सिस्टम जिसमें सीडी ड्राइव, डीवीडी या डीवीडी ड्राइव, साउंड कार्ड, माइक तथा स्पीकर लगे हों, तो ये आपका क्या कहलाता है? मल्टीमीडिया सिस्टम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मल्टीमीडिया सिस्टम कहलाते हैं। सीडी ड्राइव के लिए हार्ड डिस्क ड्राइव के बाद का कॉलम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए, क्या मैंने बताया? सीडी ड्राइव या डीवीडी ड्राइव के लिए हार्ड डिस्क ड्राइव के बाद का कॉलम प्रयोग किया जाता है। कॉलम समझ रहे हैं? यदि हार्ड डिस्क ड्राइव में 3 पार्टीशन बनाए गए हैं, यदि हार्ड डिस्क में 3 पार्टीशन बनाए गए हैं, तो जो क्रमशः सी, डी और ई है, सी, डी और ई है, तो जो आपका डीवीडी ड्राइव या सीडी ड्राइव है, तो उसका नेक्स्ट कॉलम क्या होगा? एफ होगा। क्या होगा? एफ होगा। और यदि हार्ड ड्राइव का प्रयोग सिस्टम में नहीं किया गया है, तो ऐसी स्थिति में सी कॉलम सीडी ड्राइव का ही होगा। देखिए समझाता हूं मैं आपको, इसको मिनिमाइज करता हूं। ये देखिए, इस हार्ड डिस्क के 2 पार्ट्स हैं, सी और डी। बाय डिफॉल्ट अपने आप ये डीवीडी ड्राइव के लिए ई बन गया, बना हुआ है। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये आपका ये डीवीडी आपकी लगी हुई है, तो आप बाय डिफॉल्ट ये अपने आप ये सी कॉलन, डी कॉलन और ये ई कॉलन। यदि हार्ड डिस्क नहीं लगी है, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या हो जाएगा? सी ड्राइव हो जाएगा, सी कॉलन हो जाएगा। हमने भी चर्चा आपकी नहीं किया था कि इसकी फीचर्स क्या है, सीडी ड्राइव या डीवीडी ड्राइव की फीचर्स क्या है। फीचर्स पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला विशेषता है मल्टीमीडिया।
जब से डीवीडी ड्राइव या सीडी ड्राइव का प्रयोग कंप्यूटर्स के साथ किया जाने लगा, तब से कंप्यूटर मल्टीमीडिया सिस्टम कहलाने लगे, क्योंकि सीडी ड्राइव या डीवीडी ड्राइव में किसी भी प्रकार की ऑडियो, वीडियो, MP3, प्रोग्राम सीडी, मैगजीन सीडी का प्रयोग सिस्टम की सहायता से किया जा सकता है, और बिना सिस्टम की सहायता से ओल्ड टाइप सीडी ड्राइव के द्वारा केवल ऑडियो गाने ही हम लोग सुन सकते हैं। इंस्टॉलेशन, जो डीवीडी ड्राइव मार्केट में आने से पहले सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंस्टॉल करने के लिए फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग किया जाता था। मैं आपको अगले फ्लॉपी डिस्क बताऊंगा अगले टॉपिक में, जिससे किसी बड़े प्रोग्राम जैसे वर्ड स्टार, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कोरल ड्रा इत्यादि सॉफ्टवेयर के लिए फ्लॉपी का प्रयोग करना होता था। इन फ्लॉपी डिस्क में यदि एक भी फ्लॉपी आपकी खराब हो जाती थी तो संबंधित जो भी प्रोग्राम है कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं हो सकते थे। इस समस्या से समाधान के लिए सीडी या डीवीडी का प्रयोग किया जाने लगा। फ्लॉपी के बाद सीडी आई, सीडी के बाद अब हम लोग डीवीडी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि एक ही सीडी या डीवीडी में आपका पूरा प्रोग्राम, पूरा जो सॉफ्टवेयर है उसमें स्टोर हो जाता है, और हम फ्लॉपी की अपेक्षा में डीवीडी को या सीडी को सुरक्षित आसानी से रख सकते हैं। वर्तमान समय में सभी आपके प्रोग्राम्स, आप मार्केट में जाइए, कोई कंप्यूटर लीजिए या कुछ भी ड्राइवर कोड करिए तो आपके सीडी या डीवीडी में ही मिलते हैं। जो सॉफ्टवेयर है अधिकतर आपको सीडी या डीवीडी में ही प्राप्त होते हैं। अब तो इसका भी धीरे धीरे प्रयोग हम लोग पेन ड्राइव में यूज करने लगे हैं। सिस्टम को भी यदि हम बूटेबल, हमारी जो फाइल है पहले हम सीडी या डीवीडी में लेते थे, अब देखिए मान लीजिए विंडोज 10 है, अब उसको हम सीडी में इंस्टॉल प्रोग्राम को स्टोर नहीं कर सकते, उसके लिए हमको डीवीडी ही लेना पड़ेगा। यदि हमको बूटेबल फाइल्स को कॉपी करना है, बूटेबल फाइल बनाना है, तो हम सीडी में उसको नहीं बना सकते क्योंकि उसमें स्पेस कम होता है। पहले फ्लॉपी में बनता था, जो भी सॉफ्टवेयर यूज होते थे पुराने समय में, ओल्ड वर्जन में, वो आपके आ जाते थे। अब सॉफ्टवेयर धीरे धीरे बड़े होने लगे, अब डीवीडी भी आपकी यूज होती है। अब उसके स्थान में हम लोग पेन ड्राइव में भी बूटेबल सॉफ्टवेयर उसमें फाइल्स जो है कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। स्टोरेज कैपेसिटी, कॉम्पैक्ट डिस्क जैसे बताया सीडी 600 से 700, 750, 800 MB तक की क्षमता को उपलब्ध है, जिससे फ्लॉपी डिस्क की तुलना में कई गुना अधिक है। अब डीवीडी है उससे 17 गुना ज्यादा सीडी से डेटा स्टोर कर सकते हैं। जब से मार्केट में आपके सीडी का आगमन हुआ था, इंस्टॉलेशन के लिए फ्लॉपी की जगह कॉम्पैक्ट डिस्क हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे कि बताया, वर्तमान में सभी ऑपरेटिंग एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर और ड्राइवर के लिए कॉम्पैक्ट डिस्क या डीवीडी का हम लोग प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ पेन ड्राइव का भी प्रयोग करते हैं। रिलायबिलिटी, चौथी विशेषता क्या है इसकी? रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव होने के कारण सीडी में धूल, नमी आदि का कम प्रभाव पड़ता है। ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन कम प्रभाव पड़ता है, जिसमें जो डेटा, जो सीडी या डीवीडी में डेटा है, वो काफी समय तक आपका सुरक्षित रहता है, जल्दी खराब नहीं होता। खराब तक कब होता है? जब उसमें स्क्रैच आ जाए। आपकी डीवीडी या सीडी है, यदि उसमें स्क्रैच आ जाए तो आपका वो डेटा आपका खराब हो सकता है। और डेटा, फिर नेक्स्ट आपकी फीचर्स है डेटा ट्रांसफर स्पीड। सीडी ड्राइव या डीवीडी में जो आपकी डेटा ट्रांसफर स्पीड है काफी अच्छी होती है, तेज होती है, हाई होती है, जिससे ड्राइवर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करने में कम समय लगता है। नेक्स्ट फीचर आपका सिक्योरिटी है। देखिए, मुख्यतः डीवीडी या सीडी आपकी रीड ओनली होती है। सिक्योरिटी में कैसे आएगा? रीड ओनली होती है, मीन्स उसमें यदि हमने डेटा एक बार सुरक्षित कर दिया तो उसको हम दोबारा रीराइट नहीं कर सकते हैं, बशर्ते डीवीडी ड्राइव RW ना हो। मतलब एक बार डेटा लिखने के बाद उसको हम उसमें चेंज नहीं कर सकते, जो संभावना जो है कम होती है, और इसमें वायरस का अटैक होने की संभावना ना के बराबर होती है। फिर नेक्स्ट आपका फीचर है
एक्सटर्नल अटैचमेंट। एक्सटर्नल अटैचमेंट के द्वारा किसी भी हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर या का इंस्टॉलेशन कैबिनेट के द्वारा ओपन किए बिना ही हम लोग कर सकते हैं। आप देखिए मार्केट में आपके एक्सटर्नल डीवीडी सीडी आती है, सीडी ड्राइव आते हैं, जो को हम सीधे पेन ड्राइव के स्थान पे यूज करके जो उसमें पोर्ट बना हुआ उसमें लगा के हम अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था पिछली क्लास में। देखिए एक्सटर्नल डीवीडी ड्राइव या सीडी ड्राइव को पैरेलल पोर्ट के द्वारा या यूएसबी पोर्ट के द्वारा जोड़ा जाता है। जहाँ पे हम लोग पेन ड्राइव लगाते हैं वो आपको क्या कहलाता है? यूएसबी पोर्ट कहलाता है। इस कार्य के लिए पैरेलल आईडी या यूएसबी टू आईडी कन्वर्ट की आवश्यकता होती है। वर्तमान में यूएसबी सीडी रोम अत्यधिक प्रचलित है। वर्तमान समय में यूएसबी डीवीडी रोम या सीडी रोम हम लोग अधिकतर यूज करते हैं। नेक्स्ट फीचर आपका बूटेबल। यदि कंप्यूटर में आपका सिस्टम करप्ट हो जाता है, इस स्थिति में कंप्यूटर को बूटेबल डिस्क की आवश्यकता होती है। अतः यदि बूटेबल सीडी है तो या डीवीडी है तो इसकी सहायता से हम कंप्यूटर को दोबारा बूट करा सकते हैं। ये इसके फीचर्स हैं, किसके? सीडी ड्राइव की, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव की, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव की। अगली क्लास में मैं आपको फ्लॉपी डिस्क के बारे में विस्तार से समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही।